Hello, my dear students. Welcome in our today's lecture. In last lecture, we had started the protein. लास्ट पीरियड में बेटा हमने प्रोटीन स्टार्ट किए थे. प्रोटीन की जनरल इंफॉर्मेशन कंप्लीट करें. प्रोटीन का बेटा क्लासिफिकेशन कंप्लीट किए और बेटा उसके बाद स्टडी किए थे हमने अल्फा अमाइनो एसिड्स. याद है आप लोगों को अल्फा अमाइनो एसिड्स? दोज कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप ऑन इट्स अल्फा कार्बन, that carboxylic acids are called as अल्फा अमाइनो एसिड. तो बेटा वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा कार्बन के ऊपर अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, उन कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं हम अल्फा अमाइनो एसिड. अब बेटा उसकी हमने डिटेल में स्टडी करें. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड. आज बेटा हम स्टडी करने जा रहे अल्फा अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन. सो राइट रीडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड. क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड. राइट फर्स्ट वन, डी एंड एल अल्फा अमाइनो एसिड. कैपिटल डी एंड कैपिटल एल अल्फा अमाइनो एसिड. ऐसा बेटे हमने शुगर में पढ़े थे, याद है? डी एंड एल शुगर्स. वैसा ही अपने को यहाँ पर अल्फा अमाइनो एसिड के लिए पढ़ना है. सो डी अल्फा अमाइनो एसिड, एल अल्फा अमाइनो एसिड. वी नो दैट एक्सेप्ट ग्लाइसिन all the alpha amino acids are optically active compound. लास्ट लेक्चर का बेटे आपको याद होगा, ग्लाइसिन को छोड़कर, किसको छोड़कर बेटे? ग्लाइसिन को छोड़कर बाकी सब अल्फा अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है. वाई दे आर ऑप्टिकली एक्टिव? बिकॉज दे कंटेन दी कायरल कार्बन. बेटे अल्फा अमाइनो एसिड में कायरल कार्बन होता है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देयरफॉर दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. ये तो बेटा हमको पता है. अब जरा ध्यान से सुनो. दोज अल्फा अमाइनो एसिड इन विच amino group of chiral carbon present on right hand side, that alpha amino acids are called as D alpha amino acid. तो बेटे वो अल्फा अमाइनो एसिड जिसमें अमाइनो ग्रुप, कौन सा ग्रुप बेटा? अमाइनो ग्रुप. अमाइनो ग्रुप मीन्स NH2. सो अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड नहीं बोलना है तो बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देन दैट अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड एज डी अल्फा अमाइनो एसिड. एंड इफ अमाइनो ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट अल्फा अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड एल अल्फा अमाइनो एसिड. देखो बेटे कितना इजी है. सिर्फ क्या देखने का? अमाइनो ग्रुप देखना है. अमाइनो ग्रुप बेटे अगर राइट हैंड साइड में है या बेटे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो बेटे उस अल्फा अमाइनो एसिड को बोलेंगे हम डी अल्फा अमाइनो एसिड. और बेटा अमाइनो ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड में है, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो बेटा उस अल्फा अमाइनो एसिड को बोलेंगे हम एल अल्फा अमाइनो एसिड. चलिए देखिए अल्फा अमाइनो एसिड. अब बेटे इसको मैं वर्टिकल लिखूं, हॉरिजेंटली अपन ऐसा लिखते हैं ना, NH2 सिंगल बॉन्ड CHR सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OOH, ऐसे लिखते हैं ना. अब बेटा उसको मैं वर्टिकल लिख रहा हूं, COOH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड R. इट इज अल्फा अमाइनो एसिड.
नाउ दिस कार्बन इज एन कायरल कार्बन. ये जो कार्बन है बेटा ये कौन सा है? कायरल कार्बन. व्हाई इट इज कायरल कार्बन? बिकॉज इट इज बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट ग्रुप ऑन इट्स 4 valencies. One side COOH group, one side amino group, one side hydrogen, one side alkyl group. राइट. अब बेटा ये कायरल कार्बन है. अब ये देखो NH2 ग्रुप मीन्स अमाइनो ग्रुप. नाउ दिस अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड और इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो सच अल्फा अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड डी अल्फा अमाइनो एसिड्स. D alpha amino acid. So why it is called D? Because amino group present on right hand side और in clockwise direction. अब बेटा इसको मैं NH2 को इधर और बेटा H को इधर, राइट, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस. तो बेटा NH2 को मैं इधर लिखूंगा, H को बेटा इधर. तो स्ट्रक्चर बनेगा ये COOH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड R. अब बेटा इसमें अमाइनो ग्रुप किस साइड है? अब बेटा ये कायरल कार्बन. व्हाई इट इज कायरल कार्बन? बिकॉज इट इज बॉन्डेड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप ऑन इट्स 4 valencies. सो अमाइनो ग्रुप ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड मीन्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. So such alpha amino acids are called L-alpha amino acids. Okay. So what is D-alpha amino acid? Those alpha amino acid in which amino group present on right hand side or in clockwise direction is called as D-alpha amino acid. And those alpha amino acid in which NH2 group present on left hand side or in anti-clockwise direction, that alpha amino acids are called as L-alpha amino acid. So it is the one classification of alpha amino acid, that is the D and L alpha amino acids. ठीक है. Now we will see second classification. चलिए तो बड़ा सेकेंड क्लासिफिकेशन, दैट इज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल अल्फा अमाइनो एसिड. अब बेटा दूसरा जो क्लासिफिकेशन है ना, इट इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप. वी नो दैट अल्फा अमाइनो एसिड कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप एज वेल एज अमाइनो ग्रुप. तो बेटे अल्फा अमाइनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और बेटे अमाइनो ग्रुप भी है. एंड वी नो दैट कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर एसिडिक इन नेचर. कंपाउंड कंटेनिंग अमाइनो ग्रुप आर बेसिक इन नेचर. तो बेटे जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो बेटे एसिडिक होता है, जिसमें बेटा अमाइनो ग्रुप होता है वो बेसिक होता है. अब बेटे अल्फा अमाइनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और बेटा एक अमाइनो ग्रुप है, मतलब ये एसिडिक भी है और बेटा बेसिक भी है. मगर एसिडिटी इक्वल टू बेसिसिटी. एक बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक बेटा अमाइनो ग्रुप है, इसलिए बेटा एसिडिटी इक्वल है किसके? बेसिसिटी के, है ना. देयरफॉर मोस्ट ऑफ द अल्फा अमाइनो एसिड्स आर न्यूट्रल. तो बेटे ज्यादातर बेटे अल्फा अमाइनो एसिड क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं. अब ध्यान से सुनिए. नाउ दोज अल्फा अमाइनो एसिड इन विच नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर मोर देन अमाइनो ग्रुप, that alpha amino acids are called acidic alpha amino acid. तो बेटा जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा होते हैं किसके कंपैरिजन में? अमाइनो ग्रुप के कंपैरिजन में. जैसा 2 कार्बोक्सिल ग्रुप 1 अमाइनो ग्रुप, या बेटा 3 कार्बोक्सिल ग्रुप 2 अमाइनो ग्रुप, 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 अमाइनो ग्रुप.
समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो बेटे कौन से ग्रुप ज्यादा रहेंगे? कार्बो ऑक्सिलरी ग्रुप। और बेटे कौन से ग्रुप कम रहेंगे? अमाइनो ग्रुप। देन दैट अल्फा अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड एसिडिक अल्फा अमाइनो एसिड। सो द अमाइनो एसिड containing more number of carboxylic group as compared to amino group are called as acidic अल्फा अमाइनो एसिड। तो बेटा वो अल्फा अमाइनो एसिड जिसमें कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप अमाइनो ग्रुप से ज्यादा होते हैं, दैट अल्फा अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड एसिडिक अल्फा अमाइनो एसिड। अब बेटे इसके बेस्ट एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक GLUTAMIC ग्लूटामिक एसिड। देन एस्पर्टिक एसिड, एस्पर्टिक ASPARTIC एस्पर्टिक एसिड। दीज आर दी एसिडिक अल्फा अमाइनो एसिड। मतलब बेटा इनमें कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होते हैं और अमाइनो ग्रुप कम होते हैं, इसलिए बेटा उनको क्या बोलते हैं? एसिडिक अल्फा अमाइनो एसिड। चलिए फिर बेसिक में क्या रहेगा बेटे? अमाइनो ग्रुप ज्यादा और बेटा कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप कम। बात समझ में आई? सो दोज अल्फा अमाइनो एसिड इन विच अमाइनो ग्रुप्स आर मोर देन कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप, that alpha amino acids are called basic alpha amino acid। तो बेटे ऐसे अल्फा अमाइनो एसिड जिसमें अमाइनो ग्रुप कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप से ज्यादा होते हैं, दे आर कॉल्ड बेसिक अल्फा अमाइनो एसिड। सो द अमाइनो एसिड containing more number of amino group as compared to carboxylic group are called as basic alpha amino acid। For example, arginine, ARGENINE, arginine। Then lysine, LYSINE, lysine। Then histidine, HISTIDINE, histidine। So all these are the बेसिक अल्फा अमाइनो एसिड। ये सब बेटे क्या है बेटा? बेसिक अल्फा अमाइनो एसिड है। मतलब इनमें अमाइनो ग्रुप ज्यादा होते हैं और बेटा कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप कम होते हैं। जैसा 2 अमाइनो ग्रुप 1 कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप, या बेटा 3 अमाइनो ग्रुप 2 कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप, या 3 अमाइनो ग्रुप 1 कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप। तो बेटे अमाइनो ग्रुप should be greater than carboxylic group, then that alpha amino acids are called basic alpha amino acid। चलिए तीसरा बेटा फिर न्यूट्रल में क्या रहेगा? इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप। तो बेटा जिसमें बेटे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप दोनों बेटे इक्वल होते हैं, जैसा 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो 1 अमाइनो ग्रुप, राइट? 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो बेटा 2 अमाइनो ग्रुप। सो सच अल्फा अमाइनो एसिड कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप्स आर कॉल्ड एज न्यूट्रल अल्फा अमाइनो एसिड। तो बेटा ऐसे अल्फा अमाइनो एसिड जिसमें कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप इक्वल होते हैं या बेटा सेम होते हैं, उन्हें कहा जाता है न्यूट्रल अल्फा अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल ग्लाइसिन, GLYCINE ग्लाइसिन, एलानाइन, ALANINE एलानाइन। ये सब बेटे आगे पढ़ना है अपने को, स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड, राइट? नेक्स्ट लेक्चर में आएगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो बड़ा ग्लाइसिन, एलानाइन, ALANINE, देन वैलीन, VALINE वैलीन, ल्यूसीन,
Leucine, leucine. Then isoleucine, isoleucine, isoleucine. So all these are the न्यूट्रल अल्फा अमाइनो एसिड. ये सब के सब बेटा क्या है बेटा? न्यूट्रल अल्फा अमाइनो एसिड है. मतलब इनमें कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप और बेटा अमाइनो ग्रुप इक्वल होते हैं, इसलिए बेटा इसको बोल रहे न्यूट्रल अल्फा अमाइनो एसिड. तो ये हो गया बेटा एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. तो एसिडिक में क्या? कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप्स आर मोर देन अमाइनो ग्रुप. और बेटे बेसिक में क्या रहेंगे? अमाइनो ग्रुप्स आर मोर देन कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप. और न्यूट्रल में क्या रहेंगे? दे आर इक्वल, मीन्स कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप्स आर इक्वल टू अमाइनो ग्रुप. इट इज सेकेंड क्लासिफिकेशन. ठीक है. चलिए थर्ड क्लासिफिकेशन, दैट इज द इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अल्फा अमाइनो एसिड. इसेंशियल, ESSENTIAL, essential, and non-essential, NON, non-essential अल्फा अमाइनो एसिड. इसेंशियल मतलब जो बेटा जरूरी होते हैं, और नॉन इसेंशियल जो बेटा जरूरी नहीं होते हैं. राइट. नाउ दोज अल्फा अमाइनो एसिड do not synthesize by our body and they are supplied through the diet are called as essential alpha amino acid. तो बेटा ऐसे अल्फा अमाइनो एसिड जिसको हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती, सिंथेसाइज नहीं कर सकती, और बेटा वो सप्लाई होते हैं कहां से? डाइट से. मतलब बेटा हमारे खाने से. मतलब वो हमारे बॉडी में नहीं होते हैं, हमारी बॉडी उनको प्रिपेयर नहीं कर सकती, इसलिए बेटा वो सप्लाई होते हैं कहां से? डाइट से, खाने से. तो बेटा उन अल्फा अमाइनो एसिड को कहते हैं इसेंशियल अल्फा अमाइनो एसिड. इसेंशियल मतलब जरूरी. सीधी सी बात है, बेटा हमारे बॉडी में नहीं है, इसलिए बेटा वो हमको बाहर से सप्लाई हो रहे, इसलिए बेटा वो हमारे लिए क्या हो गए? जरूरी हो गए. राइट. अब बेटा इसके बेस्ट एग्जांपल्स है हिस्टिडाइन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन, फिनाइल एलानाइन. ऑल दीज आर दी essential alpha amino acid. Means they are not synthesized by our body, therefore they are supplied through the diet, therefore they are called essential alpha amino acids. तो बेटा फिर नॉन इसेंशियल कौन रहेंगे रे? हाँ, जो बेटा हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहेंगे, जिनकी हमको जरूरत नहीं है, बाहर से सप्लाई नहीं होंगे, मीन जो हमारे पास ऑलरेडी रहेंगे. सो दोज अल्फा अमाइनो एसिड सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, राइट, आर कॉल्ड एज नॉन इसेंशियल अल्फा अमाइनो एसिड. तो बेटा वो अल्फा अमाइनो एसिड जिसको हमारी बॉडी प्रिपेयर कर सकती, बॉडी बेटा सिंथेसाइज कर सकती, जिसे बेटा डाइट से सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, that alpha amino acids are called non-essential alpha amino acid. Examples: alanine, ALANINE, alanine; arginine, ARGININE, arginine; aspartic acid, ASPARTIC, aspartic acid; cysteine, CYSTEINE, cysteine; glycine, GLYCINE, glycine. Means all these amino acids are synthesized by our body. तो बेटा इन सब बेटे अल्फा अमाइनो एसिड को हमारी बॉडी बेटा सिंथेसाइज कर सकती, राइट. इसलिए बेटा ये हमको डाइट से सप्लाई या बेटा खाने से सप्लाई नहीं होते, इसलिए बेटा इनको कहा जाता है non-essential alpha amino acid. So these are the classifications of
अल्फा अमाइनो एसिड। ये है बेटा क्लासिफिकेशन किसके बेटा? अल्फा अमाइनो एसिड के। पहला पढ़े अपन ने डी एंड एल अल्फा अमाइनो एसिड। इफ अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड और क्लॉकवाइज इट इज कॉल्ड डी अल्फा अमाइनो एसिड। If amino group present on left hand side or in anti-clockwise it is called L alpha amino acid। दूसरा पढ़े बेटा acidic, basic, neutral alpha amino acid। If carboxylic groups are more than amino group called acidic alpha amino acid। If amino groups are greater than carboxylic groups are called as basic alpha amino acid। If carboxylic groups are equal to amino group are called as neutral alpha amino acid। तीसरा पढ़े बेटा essential and non-essential alpha amino acid। Amino acid do not synthesize by our body and supplied through the diet are called as essential alpha amino acid, and those amino acids synthesized by our body are called as non-essential alpha amino acid। So today we will stop here. Tomorrow or in next lecture we will see the peptide linkage and its formation, then hydrolysis of protein and examples structures of alpha amino acids. Okay.